बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने श्री खिलवत ग्रंथ के पहले प्रकरण की 30 चौपाई तक किया था और आज हम 31वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस। अब इंद्रावती जी धामधनी अक्षरातीत से कह रही हैं कि है मेरे धामधनी, है मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपके बिल्कुल चरणों में बैठी हूं, फिर भी ना तो आपको देख सकती हूं, ना कछु कहने की आस, और ना ही मेरे मन में कोई आशा है कि मैं आपसे कुछ कहूं। ना कछु सुध संबंध की, बैठी हूं कदम के पास, और ना ही मुझे आपके साथ जो मेरा अखंड संबंध है, मुझे उसकी भी कोई होश नहीं है, कुछ समझ नहीं है। बताओ इस माया के ब्रह्मांड में आकर के अब मैं करूं क्या। कहते हैं धनी एती भी आशा ना रही, जो करूं तुम सो बात। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि है धनी, अब इतनी भी आशा नहीं रही कि मैं आपसे कोई बात भी कर सकूंगी। ना बात तुम्हारी सुन सको और ना ही मैं आपकी कोई बात सुन सकती हूं। ना मुझे आप दिख रहे हैं, ना मैं आपकी बात सुन सकती हूं। कहते ना देखूं तुम्हें साक्षात, और ना मैं आपको साक्षात देख पा रही हूं। ये कैसा खेल बनाया है दामदनी आपने, कैसा ये माया का ब्रह्मांड है कि इस ब्रह्मांड में आकर के आपके पास होते हुए भी मैं आज इतनी लाचार हो गई हूं कि मैं ये कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। ए धनी एक घर सुख, संबंध दियो भलाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है धामधनी, है अक्षरातीत, हमें अपने घर के परम धाम के जो हमारे अखंड सुख थे, हम कितने सुख में रहते थे, वो सारे सुख हमें भूल गए। आपके साथ जो हमारा संबंध था, जो हमारा अखंड रिश्ता था, वो भी इस माया के ब्रह्मांड में आकर के हमें याद नहीं रहा। लगाओ न रहियो एक रंचक। इतना प्रेम होते हुए आप हमारे प्राण प्रीतम, हमारे धामधनी, लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में आकर के हमारे हृदय में आपके लिए जरा भी लगाव नहीं है। ताथे मेरो कछु न बसाए। अब बताओ, अब मेरा इस माया के ब्रह्मांड में, इस माया पर कुछ भी बस नहीं चल पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। कहां करूं किन सो कहूं, ना जागा कित जाऊं। अब इंद्रावती जी कहती हैं अब आप ही बताओ, है मेरे धामधनी, अब मैं करूं क्या। आपके अलावा कौन है जिससे मैं जाकर बातें करूं। मैं अब किससे करूं, किसे बताऊं। ना जागा कित जाऊं, और ना कोई ऐसी जगह है मुझे दिख रही है जहां मैं जाऊं, क्योंकि आपके बिना तो मैं किसी को जानती ही नहीं हूं। आप तो मैं अब किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, किससे कहूं। एता भी तुम दड़ कर दिया, तुम बिना न कित ठाऊं। और ये बात भी आपने निश्चित कर दी है कि आपके बिना हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। जब ये बात आपने हमारे हृदय में हमें दृढ़ निश्चय हो गया है, ये बात निश्चित कर दी है कि आपके बिना हमारा कोई नहीं है, तो अब बताओ, जब आपके अलावा मेरा कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है, तो अब मैं किसके पास जाऊं, किससे कहूं। आप ही हैं
जिनसे मैं ये सब बातें कर सकती हूँ और कह सकती हूँ। कहते ना कछु एता बल दिया, जो लगी रहूं पीऊ चरण। और इस माया के ब्रह्मांड में आकर के वो इतना बल भी नहीं रहा कि मैं हर समय आपके चरणों में लगी रहूं। मेरा वो आत्मिक बल भी खत्म हो गया कि मैं हर समय आपके ध्यान में रहूं, आपको याद करूं। पर ये सब हाथ खसम के और पुकारूं आगे किन। अब ये सब बातें जो हैं वो मेरे प्रीतम के हाथ में है, आपके हाथ में है। और पुकारूं आगे किन, अब बताओ मैं किसके आगे पुकार करूं, क्योंकि मेरे तो आप ही सब कुछ है। मैं आपसे ही कह सकती हूँ कि मेरे को ऐसा इस माया के ब्रह्मांड में आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि मेरा वो आत्मिक बल कहाँ खो गया। तो ये सब आपके हाथ में है। मैं आपसे ही पुकार कर रही हूँ और आप ही मुझे इन बातों का उत्तर दो। रोई तो भी जाहिर, पुकारी जोश खुमार। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि यदि मैं आपके लिए रोई भी, आपको पाने के लिए मैंने कुछ विरह भी किया, तो भी बाह्य रूप से किया, अंदर से ऐसा कोई दुख नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई विरह नहीं आया। सिर्फ बाह्य रूप से मैंने आपको पुकारा, आपके लिए रोई। पुकारी जोश खुमार, अगर मैंने अपनी अंदर आत्मा से आपकी विरह में डूब करके आपको कभी पुकारा भी, तो माया की नींद के जोश में, अंतरात्मा से नहीं, सिर्फ माया की नींद की खुमारी में, उस नशे में मैंने आपको पुकारा। जो देते रंचक बातुनी, तो होती खबरदार कि है धनी, यदि आप मुझे थोड़ी सी भी बातिनी पहचान दे देते, मुझे अपनी पहचान करा देते, तो मैं आपके प्रति सावधान हो जाती। लेकिन आपने मुझे अपनी पहचान नहीं दी। आपके रहते हुए मैं आपकी पहचान नहीं कर सकी और मैं आपको उस विरह से नहीं पुकार सकी और ना मैं आपको रिझा सकी। अब कहना तो भी तुमको, ठोर तो भी तुम। अब इंद्रावती जी कहती हैं यदि मुझे कुछ कहना भी है तो वो आपको ही कहना है, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है। मेरे पास एक यही ठोर है, यही जगह है जहाँ मैं पुकार सकती हूँ, जहाँ मैं कोई विनती कर सकती हूँ या कुछ कह सकती हूँ। अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी कसम। क्योंकि मैं तो एक ही बात जानती हूँ, मैं आप ही की अंगना हूँ। मैं धामधनी अक्षरातीत की अंगना हूँ। तुम हो धनी कसम, है कसम धनी, आप ही मेरे कसम हो। इसके अलावा मैं कुछ और जानती नहीं, मेरे पास और कोई जगह नहीं। तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे पुकारूँ, किससे दिल की बातें करूँ। ये सब बातें मैं आप ही से कर सकती हूँ। आपका ही स्थान, आप ही मुझे दिखाई देते हैं। आपके अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। आशा उम्मीद धनी की, बल बुद्ध और धनी। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है मेरे प्राण प्रीतम, है मेरे धामधनी, मेरी तो एक आशा, सारी उम्मीदें आप ही पर टिकी हैं। आपसे ही मेरी आशाएं हैं, आपसे ही मेरी उम्मीदें हैं। बल बुद्ध और धनी, मेरा जो अगर बल भी है, आप मेरी आत्मा का कोई बल भी है और जागृत बुद्धि भी है, तो वो भी आपके ही ऊपर केंद्रित है। आप ही सब कुछ कर सकते हो। कहते पिंड न रहियो ब्रह्मांड, तुम्ही में रही करनी। कहती है मैं तो सब कुछ आपको निछावर कर चुकी हूं। मेरी जितनी भी करनी है वह करनी आपको पाने के लिए ही है। आपको पाने के लिए ही मैं जो कुछ कर रही हूं, मेरी सारी करनी, आप सब काम जो मेरे हो रहे हैं वो आपको पाने के लिए हैं। ना मुझे इस शरीर की परवाह है और ना ही मेरी कोई ब्रह्मांड की परवाह है, ना मेरी उनमें कोई आसक्ति है। सब कुछ जो है धनी आप ही हैं, आप ही कर सकते हैं।
जोर कर जुदागी दई और जोर कर जगावत तुम। कहते हैं कि किस तरह से आपने अपनी इच्छा से, अपनी हुक्म के बल के द्वारा ही मुझे अपने से अलग कर दिया, मुझे इस माया के ब्रह्मांड में भेज दिया। अब जब इस माया के ब्रह्मांड में मैं आ गई, मुझे आपकी पहचान नहीं रही और मैं आपको ढूंढती रही, आपको पाने के लिए तड़फ रही हूं, तो और जोर कर जगावत तुम। अब आप ही इस सुरता को जगाने के लिए जोर लगा रहे हो। आप ही अपने मेहर, जोश, हुक्म और इल्म के द्वारा मुझे अब जगा रहे हो। अब कहती हैं इंद्रावती जी, अब बताओ, इस हालत में मैं कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं हूं। कहनी सुननी मेरे कछु ना रही, मेरी कोई कहनी सुननी नहीं रही, तो क्यों बोलूं मैं खसम। तो है मेरे प्रीतम, अब बताओ मैं क्या बोलूं। अगर बात भी करूं तो किसके बारे में बात करूं, क्या बात करूं। कहते हैं ऐसे कायम सुख के जो धनी किनविद दई भुलाए। अब कहती है इंद्रावती जी कि है धामधनी, आप तो परम धाम के अखंड सुखों को देने वाले हो, अखंड सुखों के मालिक हो। फिर भी कितनी हैरानी की बात है कि आपने हमें इस माया में, आपको हमने भुला दिया। कहते हैं इन दुख में दिखावत ए सुख, और आप कितने मेहरबान हैं। हमने तो यहाँ आकर के उस परम धाम के अखंड सुखों को इस माया में आकर के भुला दिया, लेकिन आप कितने मेहरबान हैं कि आप इस माया के ब्रह्मांड में, ऐसी दुखमयी ब्रह्मांड में जो दुख का निधान है माया, उसमें भी आप मेहर करके हम पर किस तरह से हमें परम धाम के सुखों की अनुभूति करा रहे हैं, हमें परम धाम के सुख दे रहे हैं। हृदय तुम ही चढ़ाए, और हमारी जो आत्मा है उसके धाम हृदय में उन सुखों को आप अखंड कर रहे हैं। है धनी, ये आपकी मेहर नहीं तो और क्या है। ऐसे सुख अलेखे अखंड बुलाए दिए माहे खिन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो परम धाम के ऐसे अखंड सुख जिनको लिखना भी मुश्किल है, जो अलेखे हैं, आपके उन सुखों को हमने किस तरह से एक इस माया के ब्रह्मांड में आकर के एक पल में भुला दिया। हमें वो सुख याद नहीं रहे, हमें वो सुख भूल गए। सुख देखत उनथे अधिक, पर आवे आज्ञाए अंतस्करण। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से, ठीक है परम धाम में बहुत सुख, अखंड सुख थे, लेकिन अब जब आपने हमें जागृत कर दिया है, इस वाणी के द्वारा हमें सुख दे दी है, तो हमारे हृदय में परम धाम के सुखों से भी अधिक सुखों की अनुभूति हो रही है। क्योंकि परम धाम में हमें आपके दिल के गुजभेद नहीं पता थे, वो सारे गुजभेद धामधनी आपने हमें बताए, और कितना हमें अब अच्छा लग रहा है। किंतु ये सारी जो अनुभूति है, पर आवे आज्ञाए अंतस्करण, ये हमारे जो ये इन सब सुखों का जो अनुभव है ना, वो आपके बिना हुक्म के कभी भी संभव नहीं होता। अब सुंदर साथ जी, जब हम ये पढ़ते हैं इस चौपाई में, तो ये संदेह पैदा होता है कि इस नश्वर ब्रह्मांड में जो इतना दुख देने वाला है, उसमें परमधाम से अधिक सुख कैसे हो सकते हैं, उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है। तो इस जब हमारी आत्मा माया की फरामोशी में भटक रही थी, तब तक हमें दुख ही दुख मिल रहे थे। किंतु जब हमने उस धामधनी के विरह और प्रेम में डूब करके ध्यान लगाया और उस सुख के निधान परम पिता परम प्रिय अपने अक्षरातीत को अपने हृदय में बसा लिया, तो हमारा हृदय भी धाम बन गया। तो ऐसी स्थिति में परम धाम के सुखों का जो अनुभव है, इस संसार में भी
होने लगता है। तो यहाँ पर धनी के दिल में डूब करके उनके सागर, धनी के दिल में जो अनेकों सुख के सागर है, अनंत सागर है जो लहरा रहे हैं, उनकी लज्जत भी मिलने लगी, जो परमधाम में संभव नहीं था। इश्क, वाहिदत और मार्फत, निस्बत, उनकी पहचान भी हमें अब यहाँ आकर के हुई, जो परमधाम में नहीं थी। तो इस जागने ब्रह्मांड में जो इस काल माया के ब्रह्मांड के सुख और योग माया के ब्रह्मांड के सुखों का भी अनुभव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो परमधाम में नहीं हो सकता था, तो इसका जो समाधान है वो यही है कि जब एक रूह जागृत हो जाती है तो उसे परमधाम से अधिक सुखों का अनुभव यहाँ पर कर सकती है। लेकिन ये सब किस पर निर्भर है? ये सब धनी के हुक्म पर निर्भर है। धनी के हुक्म से वो यहीं बैठे हुए परमधाम से भी अधिक सुखों को ले सकती है। खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म। अब इंद्रावती जी कहती हैं, आपने हुक्म से ही ये खेल बनाया और हम भी इस खेल में आपके हुक्म से ही आए। तो सुंदर साथ जी, हुक्म कुछ और नहीं है, हुक्म राजी के दिल की इच्छा है। राजी ने दिल में लिया था, राजी के दिल में आने से ही अक्षर ब्रह्म के मन में भी आया और सखियों के मन में भी आ गया। तो उनके हुक्म से ही ये माया का ब्रह्मांड बना, ये खेल बनाया। और हम यहाँ पर राजी के हुक्म से ही आए हैं, राजी की इच्छा से ही आए हैं। हुक्मे दर्शन दिखावे, अब आपके हुक्म से ही आपका दीदार होगा। कछुना बिना हुक्म कसम, कि है धनी इतना तो मैं जान चुकी हूं कि आपके हुक्म के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आपका हुक्म ही है। तो धनी अब मेरी यही इच्छा है कि मुझे आप मिलो। हुक्मे इश्क आवही कदमों जगावे हुक्म। कहते हैं हुक्मे इश्क आवे, अगर इश्क भी आएगा ना, वो भी धनी के हुक्म से ही आएगा। आत्मा के हृदय में राज्य की इच्छा से ही, राज्य के हुक्म से ही इश्क आता है। कदमों जगावे हुक्म, और हुक्म ही आपके चरणों में हमारा विश्वास दिलाता है, आपके चरणों से लगाता है, और आपके हुक्म से ही हमारी जागृति होती है। करनी हुक्म करावही, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब आपके हुक्म से ही हो रहा है। कछुना बिना हुक्म कसम, तो आपके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके हुक्म से ही संभव है, आपकी इच्छा से हो सकता है। हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म, कि है धामधनी आपके हुक्म से ही हम परम धाम में हंसते हुए उठेंगे। हम ऐसी करनी करेंगे कि हमें जब परम धाम जाएंगे तो लज्जा नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी, और किस तरह से हम हंसते हुए उठेंगे। ये सब आपके हुक्म का ही खेल है, और आपका हुक्म ही है जो हम आंखें मलते हुए रोते हुए उठेंगे। क्योंकि हमें जब कुछ भी ये संसार ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, और किस तरह से दुख की लीला देखने के कारण से हम रो रहे होंगे। हार जीत दुख सुख हुक्मे, है धामधनी, चाहे हार है, चाहे जीत है, चाहे दुख है या सुख है, सब आपके हुक्म से है। कछुना बिना हुक्म कसम, कि है धनी आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका हुक्म ही है। हुआ है सब हुक्मे होत है हुक्म। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है धामधनी, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है सब आपके हुक्म से हुआ है, आपकी इच्छा से ही हुआ है। होत है हुक्म, अब आज के समय में, वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके हुक्म से हो रहा है। होशी सब कुछ हुक्मे, और आगे भविष्य में भी जो कुछ होगा वो आपके हुक्म से ही होगा।
कछु ना बिना हुक्म कसम की है प्रीतम, आपके बिना हुक्म के कुछ भी संभव नहीं है, सब आपके हुक्म से ही होगा। अब जो जानो त्यों करो, कछु रैया न हम पना हम। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब मेरे अंदर तो किसी प्रकार का भी अहम पना नहीं है, हम पना खत्म हो गया, मेरा समर्पण आपके प्रति है। अब जैसे आपका मन करे वैसे करो, आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। कहते इन जूठी जिमी में बैठ के कहाँ कहूं तुम्हें खसम, मैं तो इस जूठी जमीन में बैठी हूं, इस माया के ब्रह्मांड में बैठी हूं। अब बताओ मैं आपसे क्या कहूं, कैसे कहूं। अब जैसे आपका मन करे वैसा करो। ए भी दृढ़ तुम कर दिया, सब कुछ हाथ हुक्म। अब इंद्रावती जी कहती हैं, इतना तो आपने हमारे अंदर दृढ़ कर ही दिया है, ये तो हमें निश्चय हो ही गया है कि सब कुछ आपके हुक्म के अधीन है। कछु मेरा मुझ में ना रहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, मेरे अंदर जो भी मेरी मैं थी वो मैं का भाव बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो आपकी मैं है, मैं अपने से संबंधित कोई भी बात कैसे कर सकती हूं, ताते कहां कहूं कसम, यह है कसम, मैं आपसे कैसे कहूं। तो ये इंद्रावती जी ने किस तरह से अहम का पूर्ण रूप से परित्याग किया, और अहम का पूर्ण रूप से परित्याग करना ही अध्यात्म की सबसे ऊंची मंजिल है। कहते हैं इस स्थिति में आने के बाद किसी प्रकार का भी कोई गिला शिकवा नहीं रहता। जो कछु कोई कोट बेर तो कहना एता भी कसम। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जो कहूं कोई कोट बेर, यदि मैं करोड़ों बार कहूं तो भी मुझे केवल इतना ही कहना है। कहते हैं जब कछु तुम ही करोगे तब कैसी आए हम, जब आप ही अपनी मेहर करोगे, हम पर कुछ मेहर करोगे, तब आकर के हम आपसे कुछ कहेंगे। अब जो ये कहा है ना, तब कैसे आए हम, तो ये बात कहाँ की है, पर आत्म के है कि आत्म के बारे में है। तो देखो जो पर आत्म है वो तो वाहिदत में है, एक दिली है, सबकी जागनी एक साथ होनी है ना। सभी पोड़े भेले जागसे भेले, खेल देखा सबो एक। हम वहां से परम धाम से इकट्ठे ही आए थे, इकट्ठे ही हमने जाना है। तो इसमें पर आत्म की बात कैसे हो सकती है, इसमें क्या है, जब कछु तुम ही करोगे, जब तुम कुछ करोगे ना, तब कैसे आए हम, तब आकर के हम आपसे ध्यान द्वारा पर आत्म का भाव लेकर के वो सब बातें आपसे कहेंगी, आपसे करेंगी। अब तो कहना कछु ना रहिया, ऐसी अंतराये करी कसम। आपने मुझे इस माया के ब्रह्मांड में भेज तो दे दिया, इतना वियोग दे दिया कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप हमें हमारे मूल तनों में जागृत करेंगे तभी हम आपसे कुछ कह सकते हैं। तो सुंदर साथ जी जो ये बात कही है तीसरे चरण में, जब तुम जगाए बैठाओगे, कि आप हमें जब जगा करके बैठाओगे तब हम आपसे आकर के बात करेंगे। तो अब यहाँ पर ये संदेह पैदा होता है कि यहाँ पर जो बात की है वो आत्मा की जागने की है या पर आत्म की जागने की है। अब इसका स्पष्टीकरण आदरणीय स्वामी जी ने अपनी टीका में बहुत अच्छी तरह से किया है। वो कहते हैं कि सागर ग्रंथ में 10वें प्रकरण में 44वीं चौपाई आई है, अंतस्करण आत्म के जब ये रइयो समाये, तब आत्म पर आत्म के
रहे न कछु अंतराय, कि जब आत्मा के अंतस्करण में युगल स्वरूप की छवि बस जाती है तो उसकी स्थिति पर आत्म जैसी हो जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि आत्म जागृति की अवस्था में दामदनी से यह बात नहीं हो सकती जो चौथे चरण में कही गई है, क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड में आत्म जागृति की जो स्थिति है ना, वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यद्यपि इस प्रकरण की चौपाई 41 में कहा है कि इस ब्रह्मांड में जागृत हो जाने पर परम धाम से भी अधिक सुख की अनुभूति होती है, परंतु इसका भाव जो है ना, वो परम धाम के साथ साथ काल माया और योग माया के सुख से भी है, जो परम धाम में रहते हुए संभव नहीं है। तो परम धाम के जो तन है वो नूनमयी है, वहाँ इश्क है, वाहिदत है, विलास के अनंत सुख है। लेकिन यहाँ पर जो पंच भौतिक तन है उस तन में विराजमान आत्मा के द्वारा संभव नहीं है। परम धाम के विलास की लज्जत तो रूह ले सकती है, किंतु उसमें स्वयं डूब नहीं सकती। यहाँ के प्राकृतिक तनों में वहाँ के विलास का सहन करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आत्म जागृति की अवस्था में युगल स्वरूप के दीदार और वार्ता के समय में कहने की भी एक सीमा है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि इस चौपाई के चौथे चरण का संबंध पर आत्म की जागनी से ही लिया जाएगा। हमें जो कछु रखिया होता तो इत कहते तुमको इत हम है धनी। अब मैं आपसे क्या कहूं, यदि आपने मेरे अंदर कुछ ऐसी बात पैदा की होती तो मैं आपसे कुछ कहती। सो तो कछुए ना रैया, अब कहाँ कहूं कसम। कहते अब आपने मेरे अंदर कोई बात ऐसी रखी ही नहीं तो मैं आपसे क्या कहूं। तो ये इंद्रावती जी की समर्पण की प्रकाष्ठा है, क्योंकि समर्पण की इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाने पर कुछ भी कहना संभव नहीं होता। भला जो कुछ जानया सो किया इन झूठी जिमी में आए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इस झूठे संसार में आने पर मुझे जो कुछ भी उचित लगा उसे मैंने किया। जब कछु उम्मीद दोगे तब कहूंगी आस लगाए। जब आप मेरे अंदर इस बात का विश्वास दिलाएंगे, भरोसा देंगे, तब मैं फरामोशी से इस माया के जाल से निकल करके आपका दीदार करके बात करूंगी। तभी इस आशा के साथ मैं आपसे कुछ कहूंगी। तुम किया होसी हम वास्ते पर ए झूठी जिमी निराश कि है धनी। ये बात तो सत्य है कि आपने जो कुछ भी किया, ये खेल किया, जो ब्रह्मांड बनाया, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया। लेकिन ये झूठी जमीन है, इसमें निराशा ही निराशा है, इसमें दुख ही दुख है, ये अनेक निराशाओं से भरा हुआ है। ऐसा दिल उपजे पीछे क्योले मुर्दा श्वास। जब ऐसा दिल में आ गया, इस संसार की नश्वरता का पता लग गया कि यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है, ना यौवन, ना पद, ना धन, कुछ भी स्थिर रूप से नहीं रहने वाला। और इस संसार में यहाँ पर क्या है, भूख है, प्यास है, रोग है, जन्म और मरण का भी कष्ट है। तो जब ये सब बातें जो हैं इसकी जानकारी मिल गई तो ये निराशा ही पैदा करती हैं। ऐसा दिल उपजे पीछे, जब ये दिल में उत्पन्न हो गया कि ब्रह्मांड बेकार है, नश्वर है, सब मिट जाने वाला है, जितने भी इस ब्रह्मांड में मिलने वाले सुख हैं सब मिट जाने वाले हैं, तो ऐसा जानने के बाद ऐसा मन में आता है कि ये जो हमारा शरीर है, जूठा शरीर, ये सांस कैसे ले रहा है, इसे तो इस संसार में रहना ही नहीं चाहिए।
एक आहा श्वास क्यों ना उड़े, सो भी हुआ हाथ धनी। कहते एक आह। अब ये सब जानकारी मिलने के बाद प्रीतम के विरह में एक आह से ही, एक ऐसी दुख भरी आह जिससे शरीर छूट सकता है, सो भी हुआ हाथ धनी, लेकिन वो भी अपने हाथ में नहीं है, वो भी धनी के हुक्म पर ही निर्भर है, आपके हुक्म से ही हो सकता है। बात कही सो भी एक है, तो कहूं इनते कोट गुनी। कहते हैं यदि मैं करोड़ों बार भी आपसे कुछ कहूं तो मुझे एक ही बात कहूंगी, मुझे एक ही बात कहनी है, सब कुछ आपके हुक्म से ही है, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्री महामती कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। अब महामती जी, जो इंद्रावती जी के तन को शोभा मिली महामती जी की, वो क्या कह रहे हैं महामती जी कि अब मैं बहुत शैधामदनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, सब अवसर गई भूल। मेरे को इतने अवसर मिले आपको रिझाने के, लेकिन मैं सारे अवसर भूल गई, सारे अवसर मेरे हाथ से निकल गए। ऐसी इन जुदागी बिने, अब बताओ ऐसी अवस्था में मैं आपसे कैसे कहूं कि आप इस जुदाईगी में, इस वियोग की स्थिति में मुझे आप दीदार दें और मेरे को आनंद प्रदान करें। कैसे कहूं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, सारे अवसर मैंने अपने हाथ से गवा दिए। अब मैं इतनी शर्मिंदा हूं, इतनी लज्जित हूं कि आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप आकर के मुझे अपने दीदार दे करके मुझे आनंद प्रदान करो। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी इन जुदागी मैंने, क्यों कहूं करो सनकूल, क्यों कहूं करो सनकूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।